Question number 11 is going to be start if x 2 3 plus y minus 1 1 is equal to 10 5 find the values of x and y. x का मल्टीप्लाई आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, y का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे और 1 में करेंगे. क्लियर? implies that 2x and 3x plus minus y equal 10 5. Corresponding elements 2x minus 5 equal 10. This will give 2x minus y is equal to 10. एक नंबर दे दीजिए. एंड 3x प्लस y इक्वल 5. 3x प्लस y इक्वल 5. ये दो नंबर. अब इसके बाद एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड माइनस y कैंसल. दिस विल गिव 5x से 5x is equal to 15 implies that x is equal to 3. Putting the value of x in 1 में रख दीजिए. 1 है आपका 2x से माइनस y इज इक्वल टू 10 implies that 2 into 3 minus y is equal to 10 implies that minus y is equal to 10 minus 6 implies that minus y is equal to 4 implies that y is equal to -4. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन 3x y z w इज इक्वल टू x6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w. इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे, z में करेंगे और w में करेंगे. तो दिस विल गिव 3x 3y 3z 3w इक्वल है x6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3. यहाँ पे बच्चों 3x से ये इक्वल होगा, ये ऐड है x और ये 4 को आप ऐड करेंगे तो 3x इक्वल x प्लस 4. कन्फर्म. x इधर आएगा तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4. दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू 4 implies that x इज इक्वल टू 2. अब इसके बाद 3z इक्वल -1, ये वाला नहीं, 3y ले लीजिए. 3y और 6 से 3y इक्वल होगा 6 प्लस 4 6 प्लस x प्लस y. चलिए तो 3y इज इक्वल टू 6 से प्लस x प्लस y. y को इधर लेके आएंगे
तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए 2, तो इम्प्लाइज दैट 3y माइनस वाई 2y इक्वल 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। x और y की वैल्यू गेट हो गई। अब इसके बाद z पे आइए, चूँकि w की वैल्यू गेट नहीं हुई है तो यहाँ पे 3w इक्वल 2w प्लस 3 करेंगे। इसे ले लीजिए, ये 3w इक्वल होगा 2w और किसके प्लस 3 के। कन्फर्म, दिस विल गिव 3w इक्वल 2w प्लस 3, w इधर आएगा 3w माइनस w 2w इक्वल 3, तो दिस विल गिव w इज इक्वल टू 3। अब लास्ट बचा है 3z, देख रहे हैं 3z इधर है, 3z इक्वल टू -1 और प्लस z प्लस w, ये 3z ये -1 इक्वल होगा -1 प्लस z प्लस w के, तो इम्प्लाइज दैट 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। z को इधर लेके आएंगे तो दिस विल गिव 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू रख देंगे 3z माइनस ये 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 है, तो दिस विल गिव 2z इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? ठीक है, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, w की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। इस पर ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू आपको मिली है, एफ वाई की वैल्यू नहीं मिली है, तो एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे? वाई रखेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे? वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग वाई इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस का मतलब जगह है, इन प्लेस ऑफ एक्स, पुटिंग वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, तो दिस विल गिव एफ वाई इक्वल, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे? वाई। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। आपको एफ वाई गेट हो गया। अब इसके बाद एल एच एस में आप क्या देख रहे हैं? एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए यहाँ पे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, एफ एक्स आपका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, कॉस एक्स से माइनस साइन एक्स 0, ठीक है। फिर उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स
कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, 0 0 1। इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा आप माइंड दीजिए, ठीक है। ये एफ एक्स हो गया इंटू एफ वाई, ये इंटू है। एफ वाई में आपका है कॉस, ठीक है, वाई माइनस साइन वाई 0, फिर है साइन वाई कॉस वाई, कॉस वाई और 0, फिर उसके बाद 0 0 1। चलिए अब ये बच्चों, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है? कॉस एक्स का कॉस वाई में मल्टीप्लाई करें। चलिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किस में करें? कॉस वाई में, माइनस साइन एक्स का साइन वाई में, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 का 0 प्लस 0, ठीक। ये आपका A11 हुआ। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई आप किस में किए? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद इस पूरे का कॉस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 का इसमें 0 करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसे दे दीजिए, ठीक, और एक ऐसे दे दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू कर रहे हैं, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो गया, फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर उसके बाद प्लस 0, प्लस 0 हो गया, है, हो जाएगा ना। अब इसके बाद इस पूरे का इसमें करेंगे, इसको अब हटा दीजिए। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 0 में। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें, और 0 का इसमें करेंगे। क्लियर? तो कॉस एक्स का ये 0 हो जाएगा, 0, फिर प्लस 0, और ये प्लस 0। समझ में आया? बोलिए, पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हाँ, अब किसका करेंगे? ये आपका R1 ख़त्म हो गया, R2 की बात आ रही है। R2 में साइन एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? कॉस वाई में। इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे? साइन वाई में, और 0 का इसमें करेंगे। तो चलिए, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई हो गया, और ये प्लस 0 हो गया। समझ में आया? ये हटा दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे? अब साइन एक्स का इसमें करेंगे, माइनस साइन वाई में, कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे, और 0 का इसमें करेंगे। चलिए, तो साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई,
साइन एक्स साइन वाई अब प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक, और ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद ये ज़ीरो, इस ज़ीरो का ध्यान दीजिएगा, इस ज़ीरो का फिर ठीक है ना, साइन एक्स का यानी साइन एक्स का इस ज़ीरो में और कॉस एक्स का इस ज़ीरो में और ज़ीरो का इसमें, तो पूरा रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब लास्ट स्टेप बचा है, कौन सा लास्ट स्टेप मालूम है, ये थर्ड रो, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई किस में, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई कॉस एक्स में करिए, इस ज़ीरो का साइन वाई में और इसका ज़ीरो, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हो गया, फिर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। हाँ ये, अब इसके बाद इधर आ जाइए, फिर इसी ज़ीरो का मल्टीप्लाई आप इसी ज़ीरो का किस में करेंगे, माइनस साइन वाई में, इसका कॉस वाई में और इसका इसमें करेंगे, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। बस अब जाने तो थोड़ा सा बचा है, एक मिनट, क्या हुआ, अब क्या बचा है, ये इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई इस ज़ीरो में, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई इस ज़ीरो में, इसका मल्टीप्लाई वन वन सा वन, तो इसका मतलब इसका वन आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये ज़ीरो प्लस वन। चलिए इसको अब हटा दीजिए एकदम, अब ज़रा बताइए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, आप एक फार्मूला पढ़े हैं कॉस ए प्लस बी का, पढ़े हैं ना, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर माइनस है तो ये इसको लिखा जा सकता है कॉस, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई, क्लियर है बच्चों, ये आपका हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए हो जाएगा। अगर इसको आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ माइनस कॉमन ले करके साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस, आप माइनस कॉमन ले लिए और ये आपका क्या हो गया, ज़ीरो। अब इधर आ जाइए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और इधर क्या है, माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस ए, अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो ये आप लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी रहता है तो माइनस आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आपका ज़ीरो हो गया, और ये तो आपका ज़ीरो है ही है, ये भी ज़ीरो है, और ये आपका वन है। ये आपका क्या मिला, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये किसका रिजल्ट है,
हाँ, ये रिजल्ट है एफ एक्स इंटू एफ वाई का LHS है। अब बच्चों RHS पे आइए। RHS आपका क्या है? RHS है RHS एफ एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई है, मतलब जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ मेन क्वेश्चन में आप वहाँ पे क्या रखेंगे? x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट x प्लस वाई इन प्लेस ऑफ x है। x की जगह पे वो आप रखेंगे। तो आपका f जो x था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, यही ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड ज़ीरो, एंड साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ज़ीरो 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 वन। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? x प्लस वाई। तो रख रहे हैं एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और ज़ीरो। गड़बड़ हो गया, हमको नीचे लिखना पड़ेगा। किसको? ऐसे? ठीक है। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका ज़ीरो। कन्फर्म? अब इसके बाद साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका है कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई, ये आपका ज़ीरो। अब इसके बाद ये ज़ीरो है और ये आपका वन है। ठीक है। अब देखिए यही आपका आया था, ठीक है, ये आपका LHS है। ठीक है, ये LHS है, ये आपका, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 शो दैट 5 - 1 6 7 दिस डज नॉट इक्वल टू, ये बहुत इजी है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए और -1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो चलिए LHS डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। तो 5 2 ज़ा और फिर प्लस -1 इंटू 3, ये हो गया। अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो दिस विल गिव 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। क्लियर हो गया? चलिए ये हो गया। डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 6 का, ये पूरा हो गया है, ठीक है, वो भी हो गया। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में, 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 और प्लस
7 इंटू 3। अब इसके बाद इसी 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। चलिए ये इक्वल है, इक्वल 5 टू द 10 और -3, 10 - 3 इक्वल टू 7। ठीक है, 5 4 माइनस, ठीक है 5 - 4 इज इक्वल टू 1। ओके, 6 टू द 12, 7 3 द 21। तो 12 और 21 कितना होगा? 12 और 21, हाँ सॉरी, ये 12 है और 21 है, 3 एंड 3, तो इस पे आ जाएगा आपका 33। 6 1 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। तो 28 में आप 6 को ऐड कर दीजिए, 34। यहाँ पे आया क्या? 34। यस, कन्फर्म, क्लियर है? अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। LHS हो गया आपका RHS। RHS चलिए RHS को सॉल्व करिए। RHS, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, डायरेक्ट करें। 2 5 ज़ा 10 और 1 6 ज़ा 6 हुआ। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 2 और 7, -2 + 7, -2 + 7। अब इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करिए। तो 3 5 ज़ा 15 और 24। फिर इसी का 3 का मल्टीप्लाई -1 में करिए और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करिए। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा -3 और 4 7 ज़ा 28। ये इक्वल हो गया 16, ये 5 39 25। यहाँ आप क्या देख रहे हैं? LHS 7 1 आया है, RHS 16 5। ठीक है, तो ये आपका डज नॉट इक्वल, ये प्रूव है, यानी LHS से डज नॉट इक्वल टू RHS। कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट सही है। चलिए सेकंड पार्ट, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करिए, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए। तो 1 - 1 हुआ, 2 इंटू 0 0 हुआ और 3 2 ज़ा 6 हुआ। कन्फर्म। अब इसके बाद वन का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का मल्टीप्लाई -1 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिए। चलिए 1 1 दा 1 और -2 और 3 3 दा 9। अब इसके बाद
इसी को आगे बढ़ाइए, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए। तो ये हो जाएगा 1 0 0, 2 1 जा 2 एंड 3 4 जा 12। ये रिज़ल्ट मिला। अब आइए R1 का मैटर्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद ज़ीरो का मल्टीप्लाई -1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करिए, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करिए। तो 0 - 1 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, ठीक है, 0 + 0, उसके बाद 0 0 0 और ये भी आपका 0 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाइए, R2 चल रहा है, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करिए, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करिए। तो 0 ये 0 हो गया कन्फर्म, 1 - 1 हो गया एंड 0 3 0 हुआ। अब इसी को ज़ीरो का मल्टीप्लाई 0 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 0 का मल्टीप्लाई 4 में करिए। तो 0 0 0 ये 0 हो गया, 1 1 जा 1 हुआ और 0 4 जा 0 हुआ। अब देखिए R2 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे R3 पे। R3 क्या है बताओ? ये है R3। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करिए और 0 का मल्टीप्लाई 2 में करिए। तो 1 - 1 हो गया, 1 0 0 हुआ और 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 में और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो ये हो गया 1 1 1 था 1 और -1, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और 0 × 3 + 0। क्लियर है? लास्ट स्टेप है, चलिए 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो ये आपका हो गया 1 0 0, 1 1 दा 1 एंड 0 4 दा 0। इक्वल 6 - 1 = 5 और 9 10 8, फिर उसके बाद ये 14 0 -1 1 -1 0 एंड 1। ये आपका रिजल्ट आया किसका? LHS का, ठीक है। ये आपका LHS है। क्या है? LHS है। अब RHS को सॉल्व करिए, अगर सेम रिजल्ट आ गया तो समझ लीजिए कि सही है। हम मिटा दे रहे हैं इसको, इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ मिटा दे रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? तो चलिए इसको ऊपर कर देना, सही है? ठीक, परफेक्ट। ये वाला मैटर, ठीक है, ये हो गया है। बोलिए इसका शुरुआत। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करिए
और 0 का मल्टीप्लाई 1 में करिए। चलिए, तो ये -1 हो गया, ठीक है, प्लस 0 हुआ, और उसके बाद बोल नहीं रहे, फिर 0 हुआ, सही। अब इसी के बाद आगे बढ़ाइए। -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2 में। 1 का मल्टीप्लाई 1 में, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में। चलिए, तो ये क्या, -2, बोलिए, +1 और +0। आगे बढ़िए। -1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई 0 में, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में। तो -1 का ये -3 हुआ, ये +0 हुआ, और 0 का 0 हुआ। चलिए, R1 कैंसल, बोलिए। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? R2 का। और याद रखिएगा, ये जो है R1 है, ये क्या है? R1 है, और ये R2 है, और ये आपका R3 है, ये C1 है, ये क्या है? C1 है, ये C2 है, ये C3 है। पॉइंट टू बी नोटेड, कन्फर्म। चलिए, तो R2 चलेगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में, और -1 का मल्टीप्लाई 0 में, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में। तो 0 का 0 हो गया, -1 का 0 के साथ 0 हुआ, और 1 का 1 हुआ, सही। R2 चल रहा है, ध्यान रहे। अब 0 का मल्टीप्लाई 2 में, -1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में। चलिए, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, और ये -1, और ये +1, सही। अब आ जाइए, R2 चल रहा है, 0 का मल्टीप्लाई 3 में, -1 का मल्टीप्लाई 0 में, 1 का मल्टीप्लाई 0 में। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, और ये भी आपका 0 हुआ, सही। अब क्या बचा है? R3 बचा है, R3। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 0 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, और 3 का 0, और 4 1 सा 4। क्लियर। अब आ जाइए, टू का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, और 4 1 ज़ा 4। लास्ट है बच्चों, R3 का C3 में मल्टीप्लाई करिए। R3 का C3 में, 3 में, 2 का 3 में, 3 का 0 में, 4 का 0 में। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 0 0, 4 0 0। चलिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आइए, इसका रिजल्ट लेके आइए। -1 आया, इधर क्या मिला? -1, इधर क्या मिला? ओके, प्लीज पे अटेंशन। इधर आपका 1 मिला, 0 0, और ये 6 11 एंड 6 है।
देखिए ये RHS था, ये क्या था RHS, ठीक है, और ये आपका LHS था। ठीक है, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो क्या आप देख रहे हैं, LHS डज नॉट इक्वल RHS। चलिए, कन्फर्म है। क्वेश्चन